हेलो गाइज, हैप्पी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का पाषाण काल के बारे में देखने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह ऑनलाइन रन क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पूरा पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक था, तो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल का बात करें तो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसका कब से कब तक था, तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। उसका नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो पूरा पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो किसका प्रयोग करते थे, तो पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो जम्मू द्वीप का खंड था, ठीक है। तो इसका आंसर जम्मू द्वीप हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो हथनोरा से प्राप्त होता है, जो कि नर्मदा घाटी से है, ठीक है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से, ठीक है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर आदमगढ़ हो जाता है। मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो आप याद रखिएगा नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो आप याद रखिएगा जौ था, ठीक है। चोकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग से जाना जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। इनाम गांव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, तो इनाम गांव से, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा दायमाबाद कहाँ, तो ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। कलश साधना तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक है। नवदा टोली ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा चित्रित काले मृत भांड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है, कहाँ से, तो नेवासा से, ठीक है। ताम्रवती यह कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ से प्राप्त काले मृत भांड सफेद रेखित चित्रों से सजे रहते हैं। उसके यहाँ पे दिया गया नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुवाक
ने किया था। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। तो इसका आंसर जॉन मार्शल हो जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका, जो कि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। ठीक है, पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर आहार संस्कृति हो जाता है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसका देखिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो मदहा और सराय नाहर राय। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। ठीक है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से सीखा था। ठीक है, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ से मिला है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गोरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हस्तिनापुर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसका यहाँ देखिए नवपाषाण कालीन स्थल दिया गया। ठीक है, स्थल है और राज्य दिया गया। ठीक है, तो देखिए ब्रुज होम। ठीक है, जो कि कश्मीर में है। यह जो है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो अगर आपसे पूछे कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप याद रखिएगा ब्रुज होम से मिला है, और ब्रुज होम जो है कश्मीर में है। ठीक है, गुफकराल। ठीक है, कश्मीर कहाँ है? गुफकराल कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि मेहरगढ़ कहाँ है तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान में। ठीक है, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, महदहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से? तो महदहा से। ठीक है, कोल्डी हवा। ठीक है, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, संगनकलु। संगनकलु कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। ठीक है, पिकलिहल यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौपानी मांडो। ठीक है, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्र जैसी झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौपानी मांडो से। ठीक है, सारूतारो कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से?
तो सारू तारू से, ठीक है, जो कि असम में है, ठीक है। चिरांद हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरन के सींगों से निर्मित है, ठीक है। और यह चिरांद कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। दाओ जली यह कहाँ है, तो असम में, ठीक है। कृषि व पशु पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो दाओ जली से, जो कि असम में है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।